नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव अब सोनिया दरबार में जाएंगी। लालू को सजा ना हो सके, इसके लिए सोनिया ने अपने मनमोहनी सरकार के दौरान एक अध्यादेश लाया था, जिसे राहुल गांधी ने फाड़ कर चिथड़ा उड़ा दिया था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, और सजा इतनी थी कि अब इस जन्म में राहुल न चुनाव लालू न चुनाव लड़ पाएंगे और न ही किसी क्षेत्र के प्रधान बन पाएंगे। ऐसे में सजायाफ्ता अपराधी हो चुके लालू यादव सोनिया दरबार में जाने की मजबूरी क्या है? एक सजायाफ्ता लालू कांग्रेस सुप्रीमो के दरबार में हाजिरी क्यों लगाएंगे? लगभग एक दशक बाद सोनिया दरबार में लालू की एंट्री होगी, और अब की बार लालू नीतीश कुमार के साथ होंगे। उस नीतीश कुमार के साथ जिसके लिए वो अक्सर कहते हैं कि नीतीश के पेट में दांत है। तो ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सजायाफ्ता अपराधी कांग्रेस सुप्रीमो के दरबार में होगा? और लालू की ऐसी क्या बेबसी है कि अपने घर से बाहर ना निकलने वाले लालू 10 जनपद में हाजिरी लगाएंगे? पीएफआई के पर प्रहार का इससे क्या कोई वास्ता है? बिहार में पीएफआई का प्रभाव इस कदर है कि एनआईए की छापेमारी में पता चला कि पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी के सभा में विस्फोट से लेकर के हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ जानलेवा हमले का खेल भी पीएफआई का था। इसीलिए पीएफआई पर प्रहार करने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने बिहार में पीएफआई की रीढ़ तोड़ दी। तो पीएफआई के साथ जुड़ा हुआ तुष्टीकरण के वोट का क्या होगा? ऐसे इस खेल में क्या कुछ हो रहा है जिसने बेचैनी कर दी है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को? तब समझ में आएगा कि शाह ने कैसा डर पैदा किया, शाह का कैसा डर समाया कि नीतीश और लालू भागे भागे सोनिया दरबार की तरफ भागे। रविवार की दिन छुट्टी का होगा और उस छुट्टी के दिन हाजिरी लगाएंगे लालू यादव और नीतीश कुमार मैडम के दरबार में। इसलिए क्योंकि पीएफआई पर प्रहार करने के बाद अमित शाह बिहार के दौरे पर थे, और बिहार के दौरे पर अमित शाह उस सीमांचल क्षेत्र में थे जहां 40 से 90% तुष्टीकरण के वोट हैं, और वो वोट पूरी तरह से अब कांग्रेस के बदले लालू के हो चुके हैं। लालू उस वोट का लालच भी कांग्रेस को दिखाएंगे और इस गठबंधन में हिस्सेदारी भी बढ़ाने की बात, क्योंकि जिस शिवानंद तिवारी ने कह दिया था कि पांव की बेरी हो चुकी है कांग्रेस बिहार में, इस कदर अपमान हुआ था सोनिया कांग्रेस का, अब क्या सम्मान की आस बची है? कहते हैं डर रिश्ते पैदा करता है। डर का रिश्ता, भय का रिश्ता, बुरे वक्त का रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है। तो प्रधानमंत्री बनना का सपना पाले पलटू चाचा, जिसके लिए नीतीश कुमार के लिए आगाह किया लालू प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अब बिहार जाकर के अमित शाह ने, तो क्या उस डर से भी लालू सोनिया का शरण चाहते हैं? ये पूरा मामला दिलचस्प है कि 4 मामले में सजायाफ्ता एक अपराधी सोनिया दरबार में होगा, और जिस अध्यादेश को राहुल ने फाड़ दिया था वो राहुल भी सामने होंगे। लालू उस राहुल का चेहरा भी देखेंगे कि यदि वो अध्यादेश ना फाड़ा गया होता तो आज लालू सजायाफ्ता ना होते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कांग्रेस की मनमोहनी सरकार 2013 में यदि कुचल दी होती तो शाहबानों की तरह तुष्टीकरण की राजनीति जैसे लहराने लगी, सजायाफ्ता अपराधी होने का कलंक लालू को नहीं लगता, और लालू जो अपराध, जो भ्रष्टाचार करते चले गए, वैसे दूसरे नेताओं को आज़ादी मिलती कि भले ही वो सजायाफ्ता अपराधी क्यों ना हो, वो संसद में अपनी डंका बजा सकता था। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के कारण अपराधियों की संख्या संसद में कम हो गई। निश्चित रूप से राहुल की भूमिका इसमें है, वो राहुल भी सामने होंगे और लालू उन्हें देखकर चिढ़ेंगे भी, लेकिन सामने सोनिया होगी तो उम्मीद भी होगा कि
कम से कम बेटा सजायाफ्ता अपराधी ना हो। डर सबको लगता है, लेकिन आने वाले कल की आस उम्मीद सबको होती है। सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को इस बात का डर है कि अब जमानत रद्द होने की बारी बेटे की है, और यदि जमानत रद्द हो गई जैसा सीबीआई ने मांग की है और कोर्ट ने लालू के बेटों और पत्नी और बेटियों को नोटिस जारी किया है, इससे खौफ और भय का माहौल है। नीतीश लालू के इसी भय का फायदा उठा लेना चाहते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। सोनिया दरबार में लगने वाले इस दो भाइयों के, बिहार के दो बंधु बिहारी की इस दरबारी चारण की कथा क्या कहती है, यह देखना दिलचस्प होगा। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत